Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 5 of adjective. Before this part 1, 2, 3 and 4 have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. And do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. धन्यवाद. This is the next video in the series of correct use of adjective. तो इस वीडियो में हम देखते हैं यूज़ ऑफ अ सर्टेन एंड सर्टेन. ए सर्टेन और सर्टेन के यूज़ में देखते हैं, क्योंकि दोनों के यूज़ में डिफरेंस है और डिफरेंस होने की वजह से डाउट भी होता है. तो लेट्स सी. ए सर्टेन का मतलब क्या होगा? अज्ञात, अवर्णित. सर्टेन का भी मतलब वही होगा, अज्ञात, अवर्णित. मतलब जो चीज़ अननोन हो आपके लिए, जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, आप नहीं जानते हो उस चीज़ को बहुत अच्छे से, तो ए सर्टेन और सर्टेन का यूज़ करते हैं. अब दोनों के यूज़ में डिफरेंस क्या है? तो जो ए सर्टेन है उसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे और सर्टेन का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे. तो यही डिफरेंस है. ठीक है, दोनों का मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन जो यूज़ है, ए सर्टेन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करेंगे और सर्टेन को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करेंगे. तो एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इसे. सी मेट अ सर्टेन लेडी यस्टरडे. अब देखिए, कल वो एक अज्ञात लेडी से मिली थी. ठीक, ये सी मेट अ सर्टेन लेडी. लेडी इज हेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसके पहले ए सर्टेन का यूज़ हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया. और कैसे इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो सी है, जिस लेडी से मिली, वो लेडी कैसी थी? अज्ञात थी, अननोन थी, अवर्णित थी. मतलब उसके बारे में वो नहीं जानती थी, बस ऑन द वे किसी से वो मिल गई, तो उसने कहा कि सी मेट अ सर्टेन लेडी यस्टरडे. सर्टेन का यूज देख लीजिए. सर्टेन बॉयज वर वॉन्डरिंग इन द इवनिंग. ठीक है, तो कुछ अज्ञात लड़के जो थे शाम के समय टहल रहे थे, इसका मतलब हो गया. तो सर्टेन बॉयज, बॉयज इज हेयर प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके पहले सर्टेन का यूज़ हुआ है, तो सर्टेन एडजेक्टिव हो गया. तो आपने देखा कि कैसे सर्टेन का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है. और सर्टेन बॉयज वर वॉन्डरिंग इन द इवनिंग, कुछ अज्ञात लड़के शाम के समय टहल रहे थे. और यहाँ पे क्या हो गया? सी मेट अ सर्टेन लेडी यस्टरडे, उसकी मुलाकात एक अज्ञात लेडी से हुई. ठीक है, तो यही डिफरेंस है ए सर्टेन और सर्टेन के यूज़ में. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर. तो इनका भी यूज देख लेते हैं. अदर होता है, इसका मीनिंग जो होता है दूसरा या अन्य, कोई दूसरा या अन्य. और इसका यूज होता है बिफोर सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो इसका यूज चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के पहले करेंगे, बट वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं. तो अदर का यूज़ काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल. लेट्स सी द एग्जांपल. द अदर स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड. अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे. इसका मीनिंग हो गया कि जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे. अनदर का देख लेते हैं. अनदर का मतलब होता है एक दूसरा या एक और या एक अतिरिक्त. मतलब जितना है उसमें से उसको छोड़ने के बाद एक और. ठीक है, जितना भी है 2, 3, 4, 5 जितना भी है उसको छोड़कर वन मोर. ठीक है, इसका मीनिंग निकलेगा किसका? अनदर का. और इसका यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. कब यूज़ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. हाउ विल सी हेयर. आई डोंट वॉन्ट अनदर बुक. बुक इज हियर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो मुझे दूसरा बुक नहीं चाहिए, मतलब एक और अतिरिक्त बुक नहीं चाहिए. ऑलरेडी जितना है उसी से मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे एक और बुक नहीं चाहिए. तो निकल के आ रहा है ना मीनिंग, एक दूसरा का या एक और या एक अतिरिक्त का, तीनों का मतलब वही होता है. तो अनदर का मतलब हो गया एक और बुक नहीं चाहिए. ठीक है, आई डोंट वांट अनदर बुक. बुक क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसके पहले अनदर का यूज़ हुआ. तो दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? नाउन. नाउन के लिए यूज़ हुआ है, तो इसीलिए एडजेक्टिव हो गया. और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक दूसरा या एक अतिरिक्त.
एन इज़ नॉट यूज्ड बिफोर अनदर। तो जब भी कभी आप अनदर का यूज करें तो इसके पहले एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अदर में ही एन जो है ए एन अदर में एडेड है ऑलरेडी, तो आप अनदर के पहले एन का यूज नहीं करेंगे। अनदर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव्स 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा प्लस प्लूरल नाउन। तो सेंटेंस में अगर अनदर आ रहा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, न्यूमेरल एडजेक्टिव आना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आ जाना चाहिए। और उसके बाद प्लूरल नाउन, तो कैसे, आई कैन नॉट वेट फॉर अनदर 5 hours। ठीक, आवर क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और अनदर 5 क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है, तो इस तरह से यूज हो गया अनदर 5 hours। ठीक, तो ये भी अनदर का यूज होता है कि आई कैन नॉट वेट फॉर अनदर 5 hours, और 5 घंटे का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। ठीक है, तो अनदर का मतलब हमने यही देखा था ना कि और एक, यानी कि और पहले किसी ने 5 hours का इंतज़ार कर लिया तो वो अब और 5 hours का इंतज़ार नहीं कर सकता, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अनदर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे अनदर का मतलब है कि 5 घंटा किसी ने इंतज़ार कर लिया तो अब और दूसरा 5 घंटा वो नहीं इंतज़ार करेगा। एनी अदर, इट इज़ इन निगेटिव सेंस, और इसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है। एनी अदर जो होता है वो निगेटिव सेंस लेकर चलेगा और सिंगुलर नाउन का यूज होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, शी डज नॉट वांट एनी अदर बुक। उसे कोई अन्य बुक नहीं चाहिए, निगेटिव सेंस आ रहा है ना कि उसे कोई और अन्य बुक नहीं उसको चाहिए, तो यहाँ से निकल के आ रहा है एनी अदर का सेंस क्या निकल के आ रहा है, निगेटिव, कि शी डज नॉट वांट एनी अदर बुक। नो अदर, कोई अन्य नहीं, नो अदर भी क्या है, निगेटिव सेंस ही होगा, मतलब उसको और कोई भी बुक नहीं चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई अन्य नहीं इसका मीनिंग होगा, और सिंगुलर नाउन के पहले इसका भी यूज़ होगा। तो देख लीजिए कैसे, नो अदर टीचर इज़ एज गुड एज ही। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टीचर है, कोई एक टीचर है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि नो अदर टीचर इज़ एज गुड एज ही, तो ही जितना अच्छा है उतना कोई भी दूसरा टीचर अच्छा नहीं है, तो कोई अन्य नहीं है का मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो टीचर क्या हो गया, सिंगुलर नाउन, और इसके लिए नो अदर का यूज़ हुआ तो एडजेक्टिव हो गया। तो नो अदर टीचर इज़ एज गुड एज ही, तो जितना अच्छा ही है उतना अच्छा कोई भी नहीं है, कोई अन्य टीचर नहीं है। निगेटिव वर्ड इज़ नॉट यूज्ड विथ नो अदर। नो अदर ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ आप नॉट या नो वाला जो वर्ड है वो और अलग से नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं और जो डाउट क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक कहाँ से, कोई चीज़ 2 है या 2 से ज़्यादा है तो उसमें से प्रत्येक, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसमें से प्रत्येक की जब बात हो तो ईच का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। लेट्स सी द एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैज़ 1 चांस। स्टूडेंट क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यही बात कहा गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ईच का यूज़ होगा, और यहाँ पे ईच स्टूडेंट हैज़ 1 चांस। अब शायद 2 स्टूडेंट थे तो उसमें से प्रत्येक को 1 चांस मिला है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसमें से प्रत्येक को 1 चांस मिला है, तो ईच स्टूडेंट हैज़ 1 चांस। यहाँ पे देख लीजिए, ईच जो होता है प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन के रूप में ईच का यूज कैसे होता है तो उसे हम पहले भी प्रोनाउन के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए इस चीज़ को बता दे रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ 1 चांस। अब देखिए, ईच के बाद ऑफ का यूज़ हो रहा है, देन आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है, देन प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है। तो जब ईच के साथ ऑफ और द का यूज़ होते हुए प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो ये ईच प्रोनाउन बन जाएगा, और जब ईच के बाद डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो, मतलब ईच के जस्ट बाद जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है,
तो क्या हो जाएगा, इच एडजेक्टिव, और यहाँ इच क्या है, प्रोनाउन। एवरी, एवरी का भी मीनिंग प्रत्येक होता है, लेकिन स्लाइड से डिफरेंस होता है इच और एवरी के यूज़ में। लेट्स सी, इच का यूज़ जिस तरह से टू या टू में से ज़्यादा लोगों में से किया जाता है, उसी तरह से एवरी भी दो हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो या दो से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु है, तो उसमें से प्रत्येक के सेंस में एवरी का यूज़ करते हैं, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी गर्ल ऑफ दिस हाउस इज़ वेल मैनर्ड। ठीक है, तो इस घर की प्रत्येक लड़की जो है, गर्ल क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो प्रत्येक लड़की जो है वो अच्छी मैनर वाली है। अब एवरी इज़ नॉट यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। एवरी का यूज जो है दो लोगों में से नहीं किया जा सकता। ठीक है, दो लोगों के लिए नहीं किया जा सकता है, दो से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इच क्या है, यहाँ पे दो लोगों के लिए भी कर सकते हैं, और एवरी दो लोगों के लिए नहीं करेंगे, ज़्यादा होना चाहिए। तो इट्स क्लियर। नेक्स्ट है यूज ऑफ आइदर एंड नीदर। आइदर और नीदर का यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आइदर नीदर जो है एडजेक्टिव भी होता है, और जब आइदर नीदर के साथ आइदर और या नीदर नॉट जुड़ जाता है तो कंजक्शन भी हो जाता है। तो इसके कई सारे रोल होते हैं। यहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज देखते हैं। 1 आउट ऑफ 2, आइदर मतलब है कि कोई दो व्यक्ति है या कोई दो वस्तु है, उसमें से एक, और इसका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। लेट्स सी द एग्जांपल, आइदर बुक इज रेड। बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले आइदर का यूज हुआ है, मतलब कि दो बुक है और दो बुक में से प्रत्येक की एक की बात की जा रही है। कितने बुक हैं, दो बुक हैं। ठीक है, दो बुक में से एक बुक जो है रेड है। अब कौन सा है ये नहीं पता है, पहला वाला है कि दूसरा वाला है, दूसरा वाला है कि पहला वाला, इट्स नॉट क्लियर, बट दो में से एक जो है रेड है। तो जब यहाँ पे आइदर का यूज हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो आइदर का यूज होने से ही हमें पता चल गया कि ये कहने के लिए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रहा है, दो बुक की सेंस निकल के आ रही है कि दो बुक में से एक जो है वो रेड है। आइदर ऑफ द बुक्स इज रेड। अब देखिए यहाँ पे आइदर का यूज प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में था, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में, लेकिन इसके साथ ऑफ द और प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना होगा। यहाँ पे कौन सा नाउन था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये प्रोनाउन हो गया। और दोनों के बीच में ऑफ और द का भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आइदर का यूज हो रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे ये प्रोनाउन। आइदर इज नॉट यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि आइदर का यूज़ आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल के साथ नहीं। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आइदर का यूज़ नहीं करेंगे एज ए एडजेक्टिव, लेकिन एज ए प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है, तो प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं, बट एडजेक्टिव के रूप में आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं कर सकते। नीदर, नो वन आउट ऑफ टू। नीदर का मतलब है कि दो में से कोई भी नहीं। इसका भी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। नीदर बॉय इज लेबोरियस, दो लड़के हैं, दोनों में से कोई भी लेबोरियस नहीं है। ठीक, निगेटिव सेंस लेके आएगा। आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, दो स्टूडेंट्स है, सॉरी यहाँ पे देखिए जैसे आइदर का हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज बताया है, उसी तरह से यहाँ पे नीदर एडजेक्टिव के रूप में है और यहाँ पे नीदर प्रोनाउन के रूप में है। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नीदर आ रहा है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नीदर आ रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। और आइदर नीदर के बाद आप चाहे सिंगुलर का यूज करें या प्लूरल का यूज करें, वर्ब आपका सिंगुलर ही होता है। नीदर इज नॉट यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह से आइदर को आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज करेंगे, उसी तरह से नीदर को भी यूज़ नहीं करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर नीदर का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सच एंड सेम। सच एंड सेम का यूज़ देख लेते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं सच एंड सेम, और इनका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो किसके किसके साथ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इनके साथ यूज करेंगे किसका? सच और सेम का। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव। लेट्स सी द एग्जांपल। आई कैन नॉट फाइंड सच अ बॉय। कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सच का यूज, आई कैन नॉट फाइंड सच बॉयज। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सच का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सिंगुलर है तो इसलिए ए का यूज हो रहा है, और यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। आई कैन नॉट फाइंड सच ब्यूटी। ब्यूटी क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कौन सा नाउन? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यही कंडीशन था ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। इन तीनों के साथ सच और सेम का यूज करेंगे। सिर्फ किसके साथ नहीं यूज करेंगे? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ सच और सेम का यूज नहीं करेंगे। आई सॉ द सेम बॉय एट यस्टरडे पार्टी। ठीक है, बॉय क्या? सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बॉय, सेम का यूज हुआ है। आई सॉ द सेम स्टूडेंट्स यस्टरडे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई सॉ द सेम ब्यूटी एट यस्टरडे पार्टी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये रहा आपका सच और सेम का यूज। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। तो न्यूमेरल जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके पहले हम बता दिए थे कि वो कैसे होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं उसमें ऑर्डिनल और कॉर्डिनल भी होते हैं, तो उनका सीक्वेंस कैसे आप रखेंगे। अगर आपको कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों यूज करना हो तो इनका सीक्वेंस क्या होगा? पहले कौन सा आएगा? ऑर्डिनल आएगा कि कॉर्डिनल? तो पहले आपका ऑर्डिनल आएगा फिर कॉर्डिनल आएगा। तो जब भी कभी आपको सेंटेंस में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों एडजेक्टिव यूज करना हो तो पहले आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करेंगे, देन कॉर्डिनल। लेट्स सी द एग्जांपल। द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इजी। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। 4 क्या हो गया? कॉर्डिनल एडजेक्टिव। और चैप्टर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज इजी। इट्स क्लियर? ये बस छोटी सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप दोनों एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, तो पहले ऑर्डिनल देन कॉर्डिनल। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ, ऑल, सेम, एनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, ये सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज होंगे। और जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज होंगे तो इनका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। आई गॉट एनफ मनी। मनी क्या? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव नो टाइम। टाइम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई वॉन्ट ऑल द मिल्क। मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो जब आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज करते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। बट मेनी, फ्यू, ऑल, सम, एनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, वेरियस, सेवरल, जब इनका यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा, चीज़ें लगभग वही वर्ड्स हैं, ठीक है, 1-2 का डिफरेंस है, नहीं तो देखेंगे यही वर्ड्स यहाँ पे भी दिया है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज़ करेंगे तो नाउन आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, और यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में यूज़ करेंगे तो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बस ये डिफरेंस है, नाउन के डिफरेंस से एडजेक्टिव का रूप चेंज हो जा रहा है। कैसे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव क्या बन जा रहा है? क्वांटिटी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव क्या बन जा रहा है? नंबर। ठीक है, तो नाउन के चेंज होने से एडजेक्टिव का रूप चेंज हो जा रहा है।
लेट्स सी द एग्जांपल, सेवरल हाई प्रोफाइल पर्सन्स आर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, सेवरल का यूज हुआ है, हाई प्रोफाइल पर्सन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, नाउन का संख्या। तो जब संख्या बताए तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी पीपुल वर एट हंगर स्ट्राइक। अब देखिए ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इनका भी यूज आप यहाँ पे मेनी का हुआ है, तो किस तरह से ये संख्या को बता रहा है,